दोस्तों, आज की इस कहानी में एक बाप अपनी 16 साल की बेटी के साथ संबंध बना रहा था। वो हवस के नशे में इतना पागल हो चुका था कि उससे बाप बेटी पवित्र रिश्ते को ही तार तार कर दिया। वो सुबह शाम रात दिन हर वक्त अपनी बेटी के साथ संबंध बनाने में लगे रहते थे। फिर एक दिन जब उनका बेटी प्रेग्नेंट हो जाता है, तब उनकी बेटी ने कुछ ऐसा कदम उठाया, उसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, इस कहानी में तक बने रहिएगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, इस सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से 30 किलोमीटर दूरी एक छोटे से गांव की है। वहां का रहने वाला हेमंत सिंह अपनी पत्नी और एक लौती बेटी सालू के साथ रहा करते थे। सालू अभी 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी। सालू पढ़ने लिखने में काफी होशियार था। सालू के माता पिता के कारोबार की बात करें तो सालू के पिता अपने ऑफिस के वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और सालू की माँ एक प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करती थी। इनके जीवन बड़े अच्छे से काटने लगा था। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। लेकिन एक दिन रात के 10 बजे के करीब हेमंत अपने पत्नी के साथ झगड़ा करने लगता है। इन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि इन दोनों की आवाजें कमरे से बाहर जा रही थी। सालू ने जब इन दोनों की आवाजें सुनी तो इनके कमरे के पास आकर इनके झगड़े सुनने लगती है। हेमंत अपनी पत्नी से कहता है कि अगर तुम मुझे संबंध बनाने को नहीं दोगे तो मैं किसके साथ संबंध बनाऊंगा। फिर उसकी पत्नी हेमंत से कहती है कि ये सब रोज रोज अच्छा नहीं होता। हमारी बेटी जवान हो चुकी है, तुम कुछ शर्म करो। लेकिन हेमंत नहीं मानता था और रोज रोज अपनी पत्नी के साथ इसी तरीके से जबरदस्ती किया करता था। जब हेमंत रोज इसी तरीके से अपनी पत्नी से झगड़ा किया करता था तो उनकी पत्नी तंग आकर एक दिन अपनी मायके चली गई। अब पूरे घर में 2 ही लोग रह जाती है, सालू और उनके पिता। जब पत्नी छोड़कर चली गई तो हेमंत के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है और ना ही किसी से बात करता था और ना ही अच्छे से खाया पिया करता था। अब इसी तरीके से 2 महीने का समय गुजर जाता है। 2 महीने के अंदर उन्होंने अपनी पत्नी को मनाकर घर वापस लाने की काफी कोशिश किया, लेकिन उनके पत्नी उनके साथ आने से मना कर दिया। अब इसी तरीके से और 1 महीने का समय गुजर जाता है। 3 महीने बाद जब एक दिन सालू दोपहर के 12 बजे नहाने के लिए बाथरूम जाती है तो नहाते वक्त सालू की पैर फिसल जाती है तो सालू बाथरूम में गिर जाता है। फिर सालू रोने लगती है और अपने पिता को आवाज लगाने लगती है। तभी हेमंत कमरे से निकलता है और बाथरूम की ओर जाने लगता है। लेकिन जब हेमंत बाथरूम का दरवाजा खुलता है तो वो अपनी बेटी को नंग अवस्था में देखता है तो उसके गौरे बदन को देखता है तो वो दंग रह जाता है। उसके होश उड़ जाती है। हेमंत तुरंत एक कपड़ा लेकर अपनी बेटी के शरीर को ढक देता है और उसे उठाकर एक कमरे में ले जाता है और दरवाजे को बंद करके अपने कमरे में आकर लेट जाता है। लेकिन कमरे में आने के बाद हेमंत अपनी बेटी के बारे में लगातार सोच रहा था। उसके दिमाग में तरह तरह के गंदे ख्याल आ रही थी। उसने अपने मन को समझाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन उसने अपने मन को शांत नहीं कर पाया। फिर उसके थोड़ी देर बाद हेमंत सालू के पास जाकर बैठ जाता है और अपनी बेटी से बातचीत करने लगता है। बातों ही बातों में हेमंत अपने बेटी को छूने लगता है और उससे छेड़छाड़ करने लगता है। तब सालू उसका विरोध करने लगी और कहती है कि पापा तुम ये क्या कर रहे हो, ये सब करना गलत है, मुझे छोड़ दो। लेकिन ये आदमी अब उसे कहाँ छोड़ने वाला था। हवस के नशे में वो इतना पागल हो चुका था कि वो अपने बेटी के साथ लगातार अश्लील हरकत करते ही जा रहे थे। फिर एक एक करके सालू के कपड़े उतार देता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। वो इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है कि सालू की हालत खराब कर देती थी और इसी तरीके से 2 से 3 बार अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। जब सालू की हालत और भी खराब हो जाती है तो उसे छोड़ देता है और वहीं पर लेट जाता है। लेकिन जैसे ही सालू को 2 घंटे बाद होश आती है तो हेमंत उसके साथ फिर से संबंध बनाने लगता है और कहता है कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये सुनकर सालू डर जाती है और इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती है। अब इसी तरीके से हेमंत जब भी मौका मिलता था अपनी बेटी सालू के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता था। वो दिन रात हर वक्त सालू के साथ संबंध बनाने में लगे रहती थी। इसी तरीके से एक गलत काम करते करते 4 महीने का समय गुजर जाता है। 4 महीने बाद जब एक दिन सालू को पता चलता है कि वो गर्भवती हो चुकी है, तब सालू ने अपने मन में सोच लिया है कि अब अपने पिता की
जुल्म को अब वो नहीं सहेगी। फिर एक दिन जब उनके पिता उनके कमरे में गलत काम करने के लिए आता है तो सालू उसके आने से पहले ही अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू करके एक जगह पर सेट कर देती है। उसके बाद जब हेमंत उसके पास कमरे में आती है और अपनी बेटी के साथ संबंध बनाकर चले जाती है तो उसके थोड़ी देर बाद सालू अपने फोन उठाती है और सालू अपने कमरे से निकलकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद जो पुलिस होती है उनको वो वीडियो दिखा देती है। फिर सालू अपने ऊपर अत्याचार के बारे में पुलिस वाले को बता देती है। जब पुलिस ने इस वीडियो को देखा और इस लड़की पर हुई अत्याचार की बातें सुनता है तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है। फिर तुरंत ही पुलिस की एक टीम हेमंत के घर जाती है और उसको गिरफ्तार करके थाने लेकर पहुंच जाती है। जब पुलिस स्टेशन में हेमंत के ऊपर डंडे का प्रयोग किया जाता है तो वो टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। उसके बाद हेमंत को अदालत में पेश किया जाता है और वहाँ उसको उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। दोस्तों, जब लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि एक बाप अपने सगे बेटी के साथ इतना घिनौना हरकत कैसे कर सकता है।